हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास स्टूडेंट्स। आज हम आपका चैप्टर नंबर 10 जो कि आपकी सप्लीमेंट्री रीडर की बुक मोमेंट्स का लास्ट चैप्टर है, द बेगर, डिस्कस करेंगे। बच्चों, आप सबको बेगर का मीनिंग तो पता ही होगा। बेगर कौन होता है? बेगर इज अ भिखारी, ठीक है ना, जो भीख मांग करके बैग करके अपनी लाइफ को चलाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर भी एक लश्कफ नाम का जो है बेगर है, ठीक है ना, उसकी ये स्टोरी है। वो जो है इस स्टोरी में बताया गया कि उस बैगर के साथ क्या होता है, उसकी लाइफ कैसे कैसे चेंज होती है, वो सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। काइंड सर, हैव पिटी, टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन। दयालु साहब, जरा दया कीजिए और एक गरीब और भूखे आदमी की तरफ अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू ईट। 3 दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, मुझे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला है, मैं भूखा हूँ 3 दिनों से। आई हैवंट 5 कॉकपैक्स फॉर अ लॉजिंग, और मेरे पास तो 5 कॉकपैक भी नहीं है कि मैं जो है कहीं पर जो है लॉज कर सकूँ, कहीं पर जो है मैं टेम्पररी रूप से जो है स्टे कर सकूँ, निवास कर सकूँ। आई स्वेयर इट बिफोर गॉड, और मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ। फॉर 8 years आई वॉज अ विलेज स्कूल टीचर एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंटरव्यूज। वो कहता है कि 8 साल तक मैं गाँव में स्कूल का टीचर था, लेकिन फिर जो है मेरी जो है जॉब चली गई कुछ इंटरव्यूज के द्वारा। इंटरव्यूज कौन होते हैं बच्चों, ये वो लोग होते हैं जो दूसरों के खिलाफ जो है प्लान बनाते हैं, षड्यंत्रकारी। आई फेल अ विक्टिम टू कलुमनी, और वो कहता है कि मैं कॉलुमनी क्या होता है बच्चों, इसका मीनिंग होता है फॉल्स स्टेटमेंट। और वो कहता है कि मैं झूठे आरोपों का जो है मैं शिकार बन गया था, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया और मैं अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा और मैं जो है झूठे आरोपों का शिकार बन गया। इट इज़ अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू, और 1 साल हो चुका है कि मेरे पास अब करने के लिए कुछ भी काम धंधा नहीं है। द एडवोकेट सर्जर looked at the ragged fawn-colored overcoat of the suppliant, at his dull drunken eyes, at the red spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somehow before. अब वो जो एडवोकेट था उसका नाम क्या था? सरगई था। उसने उस भिखारी की तरफ देखा, उसके फटे हाल की तरफ देखा, उसके जो फीके पड़े हुए जो उसके कपड़े थे, फॉन कलर के जो उसके कपड़े थे, बादामी से कलर के जो उसके ओवरकोट था, ठीक है ना, और साथ में जो है उसकी जो है डल आइज थी, ठीक है, उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी किसी भी तरह की, और ड्रंकन आइज थी, ऐसी लग रही थी नशीली आंखें हों। और उसके जो गाल पर जो है क्या था, दोनों गालों पर जो है लाल रंग के जो है स्पॉट्स बने हुए थे, और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने इस आदमी को पहले कभी कहीं देखा है। आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ अ पोजिशन इन द प्रोविंस ऑफ कलूगा। और फिर वो उसको क्या कहता है कि अब मेरे पास में जी एक ऑफर आया है साहब, जो कलूगा है ना, कलूगा प्रोविंस है, वहां पर एक नौकरी का मेरे पास ऑफर आया है। द मेंडिकेंट वेंट ऑन। अब वो जो साहब हैं वो अपनी बात कहते हैं इस तरीके से, भिखारी जी जो हैं वो बोलते हैं, बट आई हैवंट द मनी टू गेट देयर, लेकिन मेरे पास जी पैसे नहीं है वहां जाने के लिए। हेल्प मी काइंडली, प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए। आई एम अशेम्ड टू आस्क, मुझे मांगने में कहने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है, बट आई एम ओब्लाइज टू बाय सर्कमस्टेंसेस, लेकिन मुझे जो ये हालात है, परिस्थिति है, वो फोर्स कर रही है सब करने के लिए। सरगईज आई फेल ऑन द मैंस ओवर शूज, वन ऑफ विच वॉज हाई एंड द अदर लो। अब सरगई की जो आंखें हैं ना उस आदमी के ओवर शूज पर पहुंची। ओवर शूज का मतलब क्या है? जो बड़े बड़े जूते उसने पहने हुए हैं, उनमें से एक जूता ऊंचा था, दूसरा नीचा था। एंड ही सडनली रिमेंबर्ड समथिंग, और उसको अचानक से कुछ याद आया। लुक हेयर, इट सीम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे इन सबोदा स्ट्रीट, ही सेड। उसने कहा, देखो सुनो, ऐसा लगता है मुझे कि मैं तुमसे जो है कल से पहला दिन, यानी कि जो परसों था, बीता हुआ परसों, मैं तुमसे वहाँ सबोदा स्ट्रीट पर मिला था। बट यू टोल्ड मी देन दैट यू वर अ स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सपेल्ड, तब तो तुमने मुझे ये कहानी सुनाई थी कि तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हें कॉलेज से एक्सपेल कर दिया गया, निकाल दिया गया, नॉट अ विलेज स्कूल टीचर। तब तो तुमने नहीं कहा था कि तुम एक गाँव के स्कूल टीचर थे। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है? नो,
दैट कांट बी सो, मम्बल्ड द बैगर टेकन अ बैग। अब वो भिखारी जो है ना थोड़ा सा क्या हो जाता है, घबरा सा जाता है, आश्चर्यचकित सा रह जाता है, हक्का बक्का सा रह जाता है। वो कहता है नहीं नहीं वैसा नहीं हो सकता जी, आई एम अ विलेज स्कूल टीचर एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स। मैं गाँव के स्कूल का टीचर हूँ और अगर आप चाहो तो मैं आपको अपने कागजात पेपर्स जो है वो दिखा सकता हूँ। हैव डन विद लाइंग, यू कॉल्ड योर सेल्फ अ स्टूडेंट एंड इवन टोल्ड मी वॉट यू हैड डन, यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर। अब वो कहता है, जो वकील है भाई, वो तो वकील का तो दिमाग बहुत तेज होता है, वो कहता है तुम तो झूठ बोल रहे हो, तुमने तो मुझे एक स्टूडेंट बताया था और तुमने ये भी बताया था कि तुम्हें स्कूल से कॉलेज से क्यों निकाल दिया गया है, क्यों एक्सपेल किया गया, क्या तुम्हें याद नहीं है। सरगई फ्लश्ड एंड टर्न्ड फ्रॉम द रैग्ड क्रीचर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट। और सरगई जो है वो अब जो है क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, बिल्कुल गुस्से में लाल पीला सा हो जाता है, झुंझला करके जो है ना वो उस फटे हाल वाले आदमी के पास से टर्न हो जाता है, मुड़ जाता है। दिस इज डिसऑनेस्टी माई डियर सर, ही क्राइड एंग्रीली। और उसने जो है एंगर में जो है ये बोला कि ये तो जो है ना बहुत जो है ना क्या है, डिसऑनेस्टी है, कि ये तो सर बेईमानी है, सरासर पूर्ण रूप से बेईमानी है। दिस इज स्विडलिंग, आई शेल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू। अब फिर वो इस पर जो है उसको क्या जवाब देता है कि ये श्रीमान ये तो बेईमानी है, और वो जो है गुस्से में चिल्लाता है कि ठगी है ये, और मैं जो है ना तुम्हारे पीछे अभी पुलिस को भेजता हूँ। समझ गए तुम शैतान। सर ही सेड लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट। और अब वो जो है अपना हाथ जो है अपने दिल पे रख कर बोलता है, सर जी द फैक्ट इज आई वॉज लाइंग, ये हकीकत है कि मैं झूठ बोल रहा था। आई एम नीदर अ स्टूडेंट नॉर अ स्कूल टीचर, ना तो मैं एक स्टूडेंट हूँ ना ही एक स्कूल टीचर हूँ। ऑल दैट वॉज फिक्शन, वो सब झूठ था, मनगढ़ंत था। फॉर्मली आई सैंग इन अ रशियन कोयर, पहले मैं रशियन कोयर में गाया करता था। एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस, और मुझे जो है बाहर निकाल दिया गया था कोयर में से, क्योंकि जो है मैं पिया करता था, मेरे पीने की कमी के कारण मुझे निकाल दिया था। बट वॉट एल्स कैन आई डू, लेकिन मैं और क्या कर सकता हूँ। आई कांट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग, लेकिन मैं झूठ बोले बिना, क्या कहता है वो, मैं झूठ बोले बगैर जो है नहीं रह सकता, मेरा काम ही नहीं चलता झूठ बोले बिना तो भाई। नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ, व्हाट कैन आई डू, कोई भी मुझे कुछ नहीं देगा अगर मैं सच बता दूंगा, बताओ मैं क्या करूं। व्हाट कैन यू डू, यू आस्क व्हाट कैन यू डू, क्राइड सरगई। अब सरगई चिल्लाता है, तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या कर सकते हो, तुम ये पूछ रहे हो। कमिंग क्लोज टू हिम, उसके नजदीक आकर के वो ऐसे पूछता है, वर्क दैट्स व्हाट यू कैन डू, यू मस्ट वर्क, काम तुम यही कर सकते हो और वर्क तुम्हें करना चाहिए। वर्क, येस आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क, काम। वो कहता हाँ मुझे पता है मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये तो बताओ मुझे काम मिलेगा कहाँ से। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, तो सरगई उससे कहता है कि तुम्हें कैसा लगेगा कि तुम मेरे लिए लकड़ियाँ काटो, काम हो गया एक तो ये। आई वुडेंट रिफ्यूज टू डू दैट, वो कहता है मैं इसको करने से इनकार नहीं करूंगा। बट इन दीज डेज इवन स्किल्ड वुड कटर्स फाइंड देमसेल्व्स सिटिंग विदाउट ब्रेड, लेकिन इन दिनों में जो है ना जो लकड़हारे जो लकड़ी काटने में एक्सपर्ट हैं, वो भी बेचारे खाली बैठे बिना ब्रेड के, बिना रोटी के। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी, अब सरगई कहता है क्या तुम आओगे और मेरे लिए लकड़ियां काटोगे। यस सर आई विल, वो कहता है हाँ जी मैं करूँगा। वेरी वेल वी विल सून फाइंड आउट, वो कहता है बहुत अच्छी बात है, हम जल्दी इसको फाइंड आउट करेंगे, थोड़े ही समय में तुम्हारे लिए तलाश करेंगे। सरगई हैस्टेंड अलोंग रबिंग हिज हैंड्स, ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन। अब क्या होता है, सरगई अपने हाथों को रब करता हुआ ने मलता हुआ तेजी से आगे की तरफ बढ़ता है और वो अपने रसोई में से जो है अपने कुक को जो है बुलाता है। हेयर ओल्गा ही सेड टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड। अब उसको जो है वो अपने घर ले आया है, अपने कुक को बुलाता है, ओल्गा को कहता है कि देखो मैं इस जेंटलमैन को लेकर के आया हूँ और ये जो है इसको वुड शेड में ले जाओ पीछे, और ये जो है लकड़ियाँ काटेगा। द स्केरक्रो ऑफ अ बैगर श्रग्ड हिज शोल्डर्स एज इफ इन practicality and went irresolutely after the cook। अब भैया भुखारी जो था, वो बेगर जो था, वो बेचारा उस वेश में जो है हैरान सा होकर के अपने कंधों को, अपने शोल्डर्स को थोड़ा सा उचका करके ऊपर नीचे करके उस कुक के पीछे पीछे बहुत ही हिचकिचाते हुए जो है चल दिया।
It was obvious from his gait that he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work. और उसके जो चलने का तरीका था ना, उससे बिल्कुल ये सब समझ में आ रहा था कि उसे जो है ना, उसने इस काम को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करा, लकड़ी काटने के काम को, कि वो भूखा था और उसे काम की ज़रूरत थी, बल्कि किस लिए करा उसने एक्सेप्ट, बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम एंड बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स, बल्कि इसलिए क्योंकि जो है गर्व और शर्म को उसने जो है एक्सेप्ट किया, और उसने जो है ना, जो अपने जो शब्दों का जो जाल फेंका था, जो उसने झूठ बोला था, वो अपने उन झूठ के जाल में, उन शब्दों के जाल में खुद ही फंस गया था। इसलिए जो है उसे जो है वो काम करने के लिए आना पड़ा, हामी भरनी पड़ी उसके लिए। इट वॉज ऑब्वियस टू दैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड बाय वोदगा, और ये भी जो है ना बिल्कुल क्लियर हो रहा था, समझ में आ रहा था कि जो वोदगा है, जो ड्रिंक है, उससे जो है उसकी सारी की सारी स्ट्रेंथ जो है वो ख़त्म हो चुकी है। एंड ही वॉज अनहेल्दी एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉयल, और वो जो है ना, उसकी शक्ति जो है, उसके जो ड्रिंक करने की आदत है, वोदगा है जो जिसे वो पीता था, उसने ख़त्म कर दी, और वो अनहेल्दी था, और उसे जो है ना मेहनत करने में जरा सा भी, तनक सा भी जो है इंटरेस्ट नहीं था। सरगई हरिड इनटू द डाइनिंग रूम। अब सरगई जो है वो तेजी से जो है डाइनिंग रूम में जाता है। फ्रॉम इट्स विंडो वन कुड सी द वुड शेड एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड, और उसकी डाइनिंग रूम की खिड़की में से कोई भी देख सकता है, उसे जो है किसी को भी जो है वुड शेड दिखाई दे सकती है साफ साफ सामने, और ये सब कुछ वो वहाँ से देख सकते हैं कि जो है वहाँ पर यार्ड में क्या चल रहा है। स्टैंडिंग एट द विंडो सरगई सॉ द कुक एंड द बैगर कम आउट इनटू द यार्ड बाय द बैक डोर एंड मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड। अब खिड़की पे खड़ा हुआ सरगई उसे कुक और बैगर को देखता है कि वो यार्ड में आते हैं पीछे वाले गेट से, और फिर वो जो है वो जो गंदी सी जो स्नो होती है उसमें से जो है चल करके उस शेड में पहुंचते हैं। ओल्गा ग्लेयर्ड wrathfully at her companion, shoved him aside with her elbow, unlocked the shade and angrily banged the door. अब ओल्गा जो वो कुक थी, उसने क्या करा, उसने अपने उस साथी को जो है गुस्से से जो है घूरा, और अपनी जो है एल्बो यानी अपनी कोहनी से जो है उसे एक तरफ को हटा दिया, और उसने शेड खोला, और शेड खोलकर उसने गुस्से से जो है दरवाजा पटक के मारा, दरवाजा बंद कर दिया। Next he saw the pseudo teacher seat himself on a log and become lost in thought with his red cheeks resting on his feet. और अगले ही पल उसने क्या देखा सरगई ने, कि वो जो नकली टीचर था ना, वो एक लकड़ी के लॉग पर, एक लकड़ी के लट्ठे के ऊपर जो है वो बैठ गया, और उसने अपने जो हाथ थे ना दोनों, वो दोनों हाथ जो है उसने अपने दोनों जो रेड कलर के गाल थे उन पर रख लिया, जैसे हम अपने दोनों हाथ अपने मुंह के बीच, अपने गालों को बीच में करके दोनों हाथ साइड में रख के बैठ जाते हैं, और वो बैठ करके अपने जो है सोच विचार में जो है वो डूब गया। द वुमेन फ्लंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट, spat angrily and judging from the expression of her lips began to scold him. अब उस औरत ने वो जो ओल्गा थी, उसने उसके पैरों के पास एक कुल्हाड़ी पटक के मारी, और गुस्से में भरकर जो है उसने स्पैट करा, यानी कि उसने जो है थूका, और बिल्कुल उसके होठ जो चल रहे थे, उसके होठों के जो है फड़कने से लग रहा था कि वो जो है उस आदमी को डांट रही थी, उसे धमका रही थी। Then the beggar irresistibly pulled a billet of wood towards him, set it up between his feet and tapped it feebly with the axe. और अब क्या होता है भैया, उस बैगर ने हेजिटेट करते हुए, हिचकिचाते हुए जो है लकड़ी की एक लकड़ी को जो है उसने अपनी तरफ को खींचा, और उसे अपने पैरों के बीच में सेट करा, और अपने वीक हाथों से जो है उसने कुल्हाड़ी से जो है उस पर स्ट्राइक करा, उस पर जो है अपनी एक्स जो है उस पर हिट करी। द बिलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन। अब क्या हुआ, जब उसने ऐसे करा, वो बिलेट जो थी वो वहां से हिली और गिर गई। अब इस पे उसने क्या करा, द बैगर अगेन पुल्ड इट टू हिम, फिर बैगर ने उसे अपनी तरफ खींचा, उसकी पहुंच से दूर चली गई थी ना वो, उसने अपनी तरफ उसे खींचा, ब्लू
on his freezing hands and tapped it with his axe cautiously as if afraid of hitting his overshoe or of cutting off his finger. और उसने उसे फिर से अपनी तरफ लकड़ी के उस बिलेट को अपनी तरफ खींचा और उसने जो है अपने जमे हुए हाथों से जो है फिर से जो है उसके जो ठंडे ठंडे हाथ हो रहे थे उससे उसने बेचारे ने थोड़ी सी फूंक मारी और बहुत ही सावधानी से बहुत ही ध्यान से उसने जो है बहुत हल्के से जो है उस पर हिट करा लकड़ी पर, मानो कि उसको जो है डर लग रहा हो कि कहीं उस एक्स से उस कुल्हाड़ी से जो है उसके जो ओवर शूज़ हैं वो ना टूट जाए, वो ख़राब ना हो जाए, वो एक्स जो है वो कुल्हाड़ी उसके ओवर शूज़ पर ना लग जाए या फिर उसकी उंगली ही ना कट जाए. द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड. और वो लकड़ी का जो वुड था, जो स्टिक था, वो फिर से जो है ग्राउंड पर गिर गया, यानी उसके पैरों की पकड़ से निकल के गिर गया. Sergei's anger had vanished and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at manual labor in the cold. अब सरगई का जो गुस्सा था वो वैनिश हो गया था, वो खत्म हो गया था और उसे अब जो है ना अपने ऊपर जो है ना अफसोस हो रहा था और थोड़ी सी उसको जो है शर्मिंदगी भी फील हो रही थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था अब कि उसने एक नाकारा से एक शराबी और हो सकता है कि बिल्कुल पूर्ण रूप से बीमार आदमी है जो उसको ठंड में जो है मैनुअल लेबर यानी कि शारीरिक काम करने में जो है उसने जुटा दिया था. एन आवर लेटर ओल्गा केम इन एंड अनाउंस दैट द वुड हैड ऑल बीन चॉप्ड. 1 घंटे के बाद जो है ओल्गा आती है और वो कहती है कि सारी लकड़ियां जो हैं वो कट चुकी हैं, उनके लकड़ियों के जो बड़े बड़े जो लकड़ियों के लट्ठे थे उनके टुकड़े बन चुके हैं. गुड गिव हिम हाफ अ रबल सेट सरगई. अब सरगई कहता है बहुत अच्छे, उसको जो है आधा रबल दे दो, आधा रूबल दे दो उसको, ठीक है ना. ऑल दो सॉरी इफ ही वॉन्ट्स टू ही कैन कम बैक एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ. और अगर वो चाहे तो वो वापस आ सकता है और हर महीने के पहले दिन जो है हर महीने के फर्स्ट डे पर जो है वो आकर के लकड़ी काट सकता है. वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम. हम उसके लिए हमेशा कार्य ढूंढ देंगे. ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ the waif made his appearance and again earned half a ruble, although he could barely stand on his legs. अब अगले महीने की पहली तारीख को जो है वो आदमी जो है फिर से वहाँ पर आया, ठीक है ना. वो वहाँ पर पहुँच गया, हालांकि जो है ना वो आदमी जो है वहाँ पहुँचा और उसने जो है फिर से आधा रूबल जो है वो कमाया, जबकि वो जो है कैसी स्थिति में था, वो जो है अपने पैरों पे सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था. फ्रॉम दैट डे ऑन ही ऑफन अपीयर्ड इन द यार्ड. उस दिन के बाद से जो है ना वो अक्सर जो है उस यार्ड में आया करता था. एंड एवरी टाइम वर्क वॉज फाउंड फॉर हिम. और जब भी वो आता था हर बार उसके लिए कोई ना कोई काम जो है ढूंढा जाता था. नाउ ही वुड शोवल स्नो, नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, नाउ बीट द डस्ट आउट ऑफ रग्स एंड मैट्रेसेस. और अब जो है वो हर बार जब वो अब आने लगा था बार बार तो उसके लिए काम ढूंढा जाता था. हर बार थोड़ी ना उससे लकड़ी कटवाई जाती थी. अब वो क्या करता था, जो बर्फ़ जमी हुई थी उसको हटाया करता था. कभी कभी वो लकड़ी वाले शेड में जो है सामान ठीक ठाक सेट कर देता था, उन्हें चीज़ों को ऑर्डर में रख देता था. कभी कभी वो वहाँ पे जो गद्दे थे, कालीन थे, उनकी मिट्टी वगैरह की, उनकी धूल मिट्टी को भी झाड़ देता था. एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 कॉकपैक्स. और हर बार जो है उसको क्या मिलता था, 20 से 40 तक जो है कॉकपैक्स जो है वो मिल जाया करते थे. इवन एंड वंस इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स वर सेंड आउट टू हिम. और एक बार तो जो है पुरानी पैंट जो है वो भी उसको दी गई. When Sergei moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture. जब सरगई दूसरे घर में शिफ्ट हो रहा था तो उसने उसी आदमी को हायर करा कि तुम मेरा जो है घर का सामान पैक करवा देना, ठीक है ना, और जो फर्नीचर है उसे बाहर निकलवाने में हेल्प करवा देना. दिस टाइम द वेफ वॉज सोबर, ग्लूमी एंड साइलेंट. इस बार जो वेफ था, वेफ का मतलब बच्चों क्या होता है, घुमक्कड़, ठीक है ना, जो इधर से उधर जो है विचरता रहता है, वेगाबॉन्ड कहते हैं उसको. इस बार वो घुमक्कड़ जो है ना वो काफ़ी जो है सीरियस था, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा साइलेंट भी था, उदासीन भी था और साइलेंट भी था. ही हार्डली टच द फर्नीचर एंड वॉकड बिहाइंड द वैगन्स हैंगिंग हिज हेड. उसने मुश्किल से ही किसी फर्नीचर को टच किया होगा और वो अपने सिर को नीचे की तरफ लटका के उन गाड़ियों के पीछे इधर उधर घूमता रहा. नॉट इवन मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ अपियरिंग बिजी.
और तो और वो कुछ कर तो रहा नहीं था, लेकिन वो अपने आप को बिजी दिखाने के लिए भी कुछ नहीं कर रहा था। कुछ लोग तो होते हैं बच्चे जो काम करते हैं सही से वास्तविक रूप से, कुछ लोग होते हैं जो काम नहीं करते, बस नंबर बनाते हैं। देख लिया कि भाई कोई आपको देख रहा है तो बस ये करने लग गए, वो करने लगे, नाटकबाजी चालू कर देते हैं। वो तो बेचारा इवन ना तो कुछ काम कर रहा था, ना ही काम करने का दिखावा ही कर रहा था कि वो बिजी है। ही ओनली शिवर्ड इन कोल्ड एंड बिकेम एम्बेरेस्ड। वो जो है केवल और केवल ठंड में कपकपा रहा था और जो है क्या कर रहा था, एम्बेरेस हो रहा था, शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। व्हेन द कार्टर्स जीयर्ड एट हिम फॉर हिज आइडलनेस। जब वो कार्टर्स थे, जो हाँकने वाले थे, वो उसके आलसी होने पर जो है उसकी जो बेचारे की जो हालत थी ना, उस पर वो जो है उसको टोक रहे थे। जीयर्ड एट हिम फॉर हिज आइडलनेस, हिज फीबलनेस एंड हिज टैटर्ड फैंसी ओवरकोट। जब वो उसके आलसी होने पर, उसके वीक होने पर, उसके फटे हुए सुंदर सा जो वो ओवरकोट था उसका मजाक उड़ा रहे थे। आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर सरगई सेंट फॉर हिम। और जब सारा काम कंप्लीट हो गया शिफ्ट करने का, तो सरगई ने उसे बुलाया। वेल, आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन अफेक्ट, ही सेड, हैंडलिंग हिम अ रोबल। अब वो कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे खुशी हो रही है कि मैं जो है ना, मेरे शब्दों का कुछ प्रभाव पड़ा। और वो उसको एक रूबल दे देता है और दे करके बोलता है उसको, वो उसको बोलता है रूबल देते हुए, क्या कहता है वो उसे, हेयर्स फॉर योर पेन्स, आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, व्हाट इज योर नेम। वो उसको क्या कहता है एक रूबल देता हुआ कि ये तुम्हारे जो कष्ट है, तुम्हारी तकलीफें हैं, ये उसका इनाम है। और मैं देख रहा हूं कि आप जो है ना कुछ तकलीफ से में है और आपको जो है काम करने में जो है, सॉरी, आप जो है ना थोड़े से क्या है, आई सी यू आर सोबर, ये जो तुमने कष्ट उठाया ये उसका इनाम है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम सोबर हो, तुम बड़े ही संजीदा से हो और काम करने में जो है ना तुमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। अब ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। लश्कॉफ। वो कहता है कि मेरा नाम लश्कॉफ है। वेल लश्कॉफ, वो कहता है अच्छा ठीक है, चलो लश्कॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट। अब मैं तुम्हें कोई दूसरी साफ सुथरी सी नौकरी दे सकता हूँ। कैन यू राइट, क्या तुम लिख सकते हो। आई कैन, वो कहता है हाँ। देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइंड टुमारो एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू। इस पत्र को लो और मेरे दोस्त के पास कल चले जाना और जो है तुम्हें कुछ कॉपी करने के लिए दिया जाएगा। वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, गुड बाय। कड़ी मेहनत करना, पीना मत और याद रखना जो मैंने तुम्हें कहा है, गुड बाय। प्लीज दैट हैविंग पुट अ मैन ऑन द राइट पाथ, सरगई टैप्ड लश्कॉफ काइंडली ऑन द शोल्डर एंड इवन गेव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग। अब वो इस चीज से बहुत ज्यादा खुश था, प्रसन्नचित था कि उसने एक आदमी को जो है सही रास्ता दिखा दिया, सही रास्ते पे ले आया। तो सरगई जो है वो लश्कॉफ के कंधे पर जो है थपथपाता है, उसकी पीठ को टैप करता है और वो उससे डिपार्ट होने से पहले जो है, उससे डिपार्ट होते हुए जो है उससे हाथ मिलाता है। लश्कॉफ टुक द लेटर एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क। और लश्कॉफ वो लेटर ले गया और उस दिन के बाद से वो कभी उस यार्ड में दिखाई नहीं दिया। 2 years वेंट बाय, 2 साल बीत चुके थे। देन वन इवनिंग एज सरगई वॉज स्टैंडिंग एट द टिकट विंडो ऑफ अ थिएटर पेइंग फॉर हिज सीट, he noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and a worn seal skin cap. अब 2 साल बीत गए। एक शाम क्या होता है, सरगई जो होता है वो टिकट विंडो पे खड़ा होता है एक थिएटर के, अपनी सीट के लिए पैसे दे रहा होता है। तब उसको जो है वो देखता है, उसका ध्यान जाता है एक छोटे से आदमी पे जो उसके बराबर में खड़ा होता है, जिसके जो कोट के कॉलर होते हैं वो थोड़े से कर्ली होते हैं और फर के होते हैं और उसने सील की स्किन की टोपी पहनी हुई होती है। द लिटिल इंडिविजुअल टिमिडली आस्क्ड द टिकट सेलर फॉर अ सीट इन द गैलरी। और उस छोटे से कद के आदमी ने जो है थोड़ा शर्माते हुए जो है, थोड़ा हिचकिचाते हुए जो है टिकट सेलर से अपनी सीट के लिए जो है बात करी, अपने टिकट के लिए बात करी। एंड पेड फॉर इट इन कॉपर कॉइन्स, और उसने उसका भुगतान जो है कॉपर के सिक्कों में करा। लश्कॉफ, इज दैट यू, क्राइड सरगई। और उसको देख करके सरगई चिल्लाता है, लश्कॉफ क्या आप हो।
रिकॉग्नाइज इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर, और उस छोटे से आदमी में अपना पुराना जो उसका जो वो लकड़ी काटने वाला था उसको पहचानते हुए उसे कहता है, सरगई हाउ आर यू, तुम कैसे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, हाउ इज एवरीथिंग विद यू, सब कुछ तुम्हारे साथ कैसा चल रहा है, तुम्हारे हालचाल कैसे, ऑल राइट आई एम अ नोटरी नाउ। वो कहता है ठीक है जी, अब तो मैं एक नोटरी हूँ, एक लेख्य प्रमाणक हूँ, एंड एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ, और मुझे जो है हर महीने 35 रूबल्स जो है वो मिलते हैं, ये तनख्वाह मुझे मिलती है। थैंक हेवन दैट्स फाइन, आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक। वो कहता है कि भगवान का धन्यवाद करो, और ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और मुझे तो जो है ना तुम्हारी इस बात पे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है। आई एम वेरी वेरी ग्लैड, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। लश्कोफ, यू सी यू आर माई ग्रैंड गॉड सन इन अ सेंस, और देखो तुम जो हो मेरे इस तरीके से धर्मपुत्र हुए, ठीक है ना। डू यू रिमेंबर व्हाट अ रोस्टिंग आई गेव यू। वो कहते हैं एक तरीके से तो तुम मेरे धर्मपुत्र हुए। आई गेव यू अ पुश अलॉन्ग द राइट पाथ, यू नो, मैंने तुम्हें जो है सही रास्ता दिखाया। डू यू रिमेंबर व्हाट अ रोस्टिंग आई गेव यू, तुम्हें याद है मैंने जो है तुम्हारा किस तरीके से मजाक उड़ाया था। आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे, और उस दिन तो मैंने लगभग जो है तुमको अपने पैरों में ही गिरा दिया था। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स, और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद ओल्ड मैन, तुमने जो मेरे शब्द हैं उन्हें याद रखा, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू टू सेड लश्कोफ, लश्कोफ कहता आपका भी धन्यवाद। इफ आई हैडंट कम टू यू देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर और अ स्टूडेंट टू दिस डे, अगर मैं जो है तुम्हारे पास नहीं आया होता तो शायद आज भी मैं अपने आप को कोई टीचर या स्टूडेंट ही बता रहा होता। येस, बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ अ पिट, हाँ आपके प्रोटेक्शन में आकर के जो है मैंने अपने आप को एक गड्ढे से, इस जो है जिस उसमें मैं फंसा हुआ था, जिस स्थिति में, मैंने उसमें से अपने आप को बाहर निकाल लिया। आई एम वेरी ग्लैड इंडीड, और मुझे भी जो है ना बहुत ज़्यादा खुशी है। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, और आपके अच्छे शब्दों के लिए, दया भरे शब्दों के लिए और आपके कामों के लिए जो है आपका धन्यवाद। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक, मैं आपका और आपके कुक का बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमेन, भगवान उस अच्छी और नोबल औरत को जो है ब्लेस करे, उस नेक और भली औरत को जो है भगवान उसका जो है भला करे। यू स्पोक फाइनली देन एंड आई शैल बी इंडेप्टेड टू यू टू माई डाइंग डे। वो कहता है कि आपने जो है उस समय पे बहुत अच्छी बात कही थी, और मैं जिंदगी भर जो है आपका आभारी रहूँगा। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट वॉज योर कुक, लेकिन अगर मैं स्पष्ट रूप से कहूँ तो वो आपकी कुक थी, ओल्गा हु सेव्ड मी, जिसने कि मुझे बचाया था। आपकी जो कुक थी ओल्गा, उसने मुझे बचाया था। हाउ इज़ दैट, सरगई पूछता है, वो कैसे। व्हेन आई यूज्ड टू कम टू योर हाउस टू चॉप वुड शी यूज्ड टू बिगिन, ओह यू सॉट यू, ओ यू मिजरेबल क्रीचर, जब मैं आपके घर लकड़ी काटने आया करता तो वो शुरुआत कहाँ से करती थी, वो क्या कहती थी, वो मुझे ये कहने लगती थी, अरे पियक्कड़, अरे दयनीय प्राणी, देयर इज नथिंग फॉर यू बट र्यून, तुम्हारे लिए तबाही के अलावा तुम्हारे भाग्य में कुछ भी नहीं है। एंड देन शी वुड सिट डाउन अपोजिट मी एंड ग्रो सैड, और फिर वो मेरे बिल्कुल ठीक सामने बैठ जाती थी और उदास हो जाती थी। लुक इन टू माई फेस एंड वीप, और वो मेरे चेहरे को देखती थी और रोने लगती थी। ओ यू अनलकी मैन, अरे तुम दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हो, अरे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति, वो मुझे कहती थी। देयर इज़ नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड, तुम्हारे लिए इस संसार में कोई भी प्लेजर, कोई भी सुख या खुशी नहीं है। एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम, और दुनिया जहान में भी तुम्हारे लिए ऐसी कोई खुशी नहीं आएगी, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब क्या, अगले जन्म में भी तुझे जो है खुशी जो है वो नहीं मिल पाएगी, वो नसीब नहीं हो पाएगी। यू ड्रंकर्ड, शराबी पियक्कड़, यू विल बर्न इन हेल, तुम तो जो है नरक में भस्म हो जाओगे, नरक में जलोगे। ओ यू अनहैप्पी वन, और फिर वो उसको क्या कहती थी कि तुम जो है नरक में भस्म हो जाओगे, नरक में जलोगे, अरे बदकिस्मत आदमी। और जो है फिर क्या कहता है वो, एंड सो शी वुड कैरी ऑन यू नो इन दैट स्ट्रेन, और फिर आप समझ तो गए होगे वो इस लहजे में जो है ना बड़बड़ाती रहती थी, यानी मुझे कुछ ना कुछ कहती रहती थी।
I can't tell you how much misery she suffered, how many tears she shed for my sake. मैं तो जो है ना आपको बता भी नहीं सकता हूँ, मैं ये बात बयान भी नहीं कर सकता हूँ कि उस औरत ने जो है मेरे कारण उस औरत को कितना दुख हुआ था, उसने मेरे लिए कितने आंसू बहाए थे. बट द चीफ थिंग वॉज, लेकिन जो मेन चीज़ थी, शी यूज टू चॉप द वुड्स फॉर मी, वो मेरे लिए लकड़ी काटा करती थी. डू यू नो सर, क्या आप जानते हो सर, दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू, कि मैंने तुम्हारे लिए एक भी लकड़ी जो है उसकी स्टिक तुम्हारे लिए नहीं काटी. शी डिड इट ऑल, उसने ही सब कुछ करा, वही सारी लकड़ी काटती थी. वाई दिस सेव्ड मी, वाई आई चेंज, वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग एट द साइड ऑफ हर, आई कैन नॉट एक्सप्लेन. और उसने मेरे लिए सारी लकड़ियाँ काटी, लेकिन श्रीमान जो है आप ये तो जान ही गए हो, मैंने आपको बताया कि उसने ही सारा कुछ काम करा, मैंने तो कुछ भी नहीं करा, सब कुछ वही करा करती थी. और इसी सब बातों ने जो है मुझे बचाया, और उसी कारण से जो है मैं बदल गया. और मैं इस बात को जो है ना समझा नहीं सकता, क्लियर नहीं कर सकता कि उसकी प्रेजेंस में जो है शराब पीना मैंने क्यों छोड़ दिया था. और मुझे तो केवल जो है इतना ही पता है कि उसके शब्दों ने और उसके जो नेक काम थे उसने मुझे बदल दिया. वो कहता है कि मैं नहीं बता सकता, मुझे नहीं पता कि क्या कारण था, क्यों था कि जो है मैंने जो है पीना छोड़ दिया, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ. लेकिन मुझे जो पता है सिर्फ और सिर्फ ये पता है, ओनली नो दैट ओइंग टू हर वर्ड्स एंड नोबल डीड्स अ चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट. उसके जो शब्द थे, उसके जो कार्य थे, उससे जो है मेरे अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया. उसके शब्दों और नेक कार्यों की वजह से ही जो है मेरे दिल में, मेरे हृदय में परिवर्तन आया. ना सिर्फ मेरे हृदय में, मेरे जीवन में भी परिवर्तन आया. शी सेट मी राइट एंड आई शैल नेवर फॉरगेट इट. उसने जो है मुझे ठीक रास्ता दिखाया, उसने मुझे सही रास्ता दिखाया, और मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा जी. हाउएवर इट इज़ टाइम टू गो नाउ, लेकिन खैर अब जाने का समय है. देयर गोज द बेल, घंटी जो है वो बज चुकी है. लश्कॉफ बाउड एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, लश्कॉफ ने जो है उन्हें जो है झुक करके जो है प्रणाम किया, विश किया, और वो जो है वहाँ से गैलरी में चला गया. तो बच्चों, देखा आपने, किसी ना किसी की लाइफ में कोई ना कोई इंसान ऐसा होता है जो उसकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज ले आता है. यहाँ पे सरगई को लगा कि उसने उसकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज लाया है, बट सरगई ने वो चेंज नहीं उसकी लाइफ में लाया था. वो चेंज लाने वाली थी उसकी कुक ओल्गा, जिसने उसकी लाइफ को अपने अच्छे कामों से, अपने नेक इरादों से जो है बदल दिया. आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा. थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे.